नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। और विशेष की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, कॉलेज कैंपस से अपहृत छात्रा को बरामद कर लिया गया है। लड़की पूरी तरह सुरक्षित है, ये बयान है पुलिस कमिश्नर का। कॉलेज गेट सामने से दिन दहाड़े छात्रा का अपहरण किया गया था। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भले ही छात्रा बरामद कर ली गई हो, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, आखिर उसकी जवाबदेही किसकी है, ये तमाम सवाल है। बड़ी खबर लेकिन इस वक्त की कि छात्रा जिसका अपहरण किया गया था उसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। इसकी जानकारी कमिश्नर ने दी है। लड़की पूरी तरह सुरक्षित है। कॉलेज गेट के सामने से दिन दहाड़े छात्रा का अपहरण हुआ था और इसने सनसनी मचा दी पूरे प्रदेश में। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी की पूरी वारदात कैद हो गई थी और इसके बाद से पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बन रहा था, दबाव पड़ रहा था कि कैसे छात्रा को बरामद कर लिया जाए और वो भी सकुशल, इससे पहले कि अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं। लेकिन अब छात्रा को, इस लड़की को बरामद कर लिया गया है। लड़की पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही है, सकुशल बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीसीटीवी में ये पूरी की पूरी वारदात कैद हुई थी और इसके चश्मदीद भी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि लड़की पूरी तरह सुरक्षित है और इसे बरामद कर लिया गया है। और सबसे पहले हमें आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए और समझिए कि आखिर मामला है क्या। हालांकि लड़की को बरामद कर लिया गया है, लेकिन इस वारदात ने कई सवाल एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर खड़े कर दिए हैं। सन्न कर देने वाली ये तस्वीरें गुड़गांव की न्यू कॉलोनी की हैं, जहां दिन दहाड़े सरेआम बदमाशों ने डीएसडी कॉलेज के पिछले गेट से छात्रा का अपहरण कर लिया। चश्मदीदों के मुताबिक अपहरणकर्ताओं में एक लड़की का परिचित। डीएसडी कॉलेज के पिछले गेट से लड़की का अपहरण। स्विफ्ट कार में आए थे अपहरणकर्ता। छात्रा मदद के लिए चिल्लाती रही, हाथ पैर मारती रही। मुख्य सड़क से जबरन कार में उठाकर ले गए अपहरणकर्ता। लेकिन विडंबना देखिए, पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। जिस काम के लिए गुड़गांव पुलिस बेहद बदनाम है, आज वही तस्वीर गुड़गांव पुलिस की दिखाई दे रही है। हमेशा की तरह पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। विडंबना ये भी रही कि सैकड़ों की तादाद में खड़ी रही भीड़ तमाशबीन बनी रही। बदमाशों को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। हालांकि एक दो लोगों ने जज्बा दिखाया जरूर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं जब गुड़गांव में गुंडों का राज दिखा हो। साल 2015 में हरियाणा में क्राइम के ग्राफ पर नजर डालें। 2015 में गुड़गांव का क्राइम ग्राफ, हत्या के 83, हत्या के प्रयास के 65, अपहरण के 248, रेप के 110, रेप के प्रयास के 8, छेड़छाड़ के 138, रॉबरी के 257, चोरी के 7000 मामले सामने आए। अपहरण की इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में तमाम ख्यालात उठ रहे होंगे, लेकिन लगातार बढ़ रही वारदातों के बावजूद पुलिस की नींद नहीं टूट रही। ऐसे में विशेष सवाल यह है कि क्यों पस्त पड़ी है हरियाणा की पुलिस? क्यों प्रदेश बन गया है अपराध का प्रदेश? क्यों गुड़गांव बन गया है गुंडों का गढ़? क्यों कायर बन जाती है पब्लिक? अपराध की आग में झुलस रहा है पूरा हरियाणा। सरकार क्यों है मौन? सरकार नींद में है, सिस्टम चरमराया हुआ है, पुलिस के दावे पूरी तरह फेल हैं। सरकार के सुशासन को भी 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक उस सुशासन का असर नजर नहीं आया। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
जी हाँ, ये बड़े सवाल हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन सुस्त क्यों पड़ जाता है, क्यों अपराधियों के आगे पुलिस महकमा बेबस नजर आता है। इस पर हमने कुछ सवाल भी खड़े किए थे। हमने इस पर हरियाणा की आवाम से भी ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस पूरे मसले का सच क्या है। हरियाणा के आवाम ने ये भी कहा कि पुलिसकर्मियों की कमी भी इसका एक अहम कारण है। बहरहाल छात्रा को बरामद कर लिया गया है, छात्रा पूरे तरीके से सुरक्षित है, ठीक है, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की वारदातें देखने को नहीं मिलेंगी। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इसके अलावा इस पूरे मामले के चश्मदीद गौतम सैनी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गौतम, आपके पास आना चाहूंगी। आप विस्तार से बताइए, आपने सब कुछ देखा, हालांकि अब छात्रा को बरामद कर लिया गया है, लेकिन कैसा था उस वक्त का माहौल, कैसे तमाम लोगों की आंखों के सामने ये घटना हुई, विस्तार से बताइए एक एक कड़ी। ये लगभग 9:40 से 50 मिनट के बीच की घटना है जी। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो शोर शराबा हो रहा था। मैं देखा एक स्विफ्ट गाड़ी बड़ी ही तेजी से आगे की तरफ निकली। मैं भी पीछे पीछे भागा। 2 लड़के स्टूडेंट थे जो कॉलेज के जी। वो भी बाइक लेके उसके पीछे हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापसी आ जाते हैं। बोले उस पर प्लेट नहीं थे, नंबर प्लेट नहीं थे। बाद में आने के बाद पता लगता है 2 स्टूडेंट कॉलेज के ही बाहर आके बताते हैं कि एक येलो कलर के सूट में एक लड़की थी, उसे 3 लड़के कॉलेज की दीवार से जबरदस्ती कुदाकर गोद में गाड़ी में, स्विफ्ट गाड़ी में डाल के लेके गए हैं, जिसपे नंबर प्लेट नहीं थे और ब्लैक कलर के उसको ढकने के लिए, शीशे को ढकने के लिए वो लगे हुए थे। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ एसीपी हवा सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसीपी साहब, छात्रा को बरामद कर लिया गया है, क्या कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं? हवा सिंह जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया। गौतम, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट तक शोर शराबा रहा। उसके बाद लगभग 20 से 25 मिनट बाद प्रशासन के कुछ अधिकारी आते हैं। धीरे धीरे लोग बताते हैं कि भाई हमने भी देखा। फिर उसके बाद सीसीटीवी की फुटेज वगैरह ली गई। उसके 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद लगभग प्रिंसिपल के पास गए। सारे के सारे, उस टाइम भी मैं था, तो प्रिंसिपल मैडम सर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई अभी लड़की के बारे में कुछ नहीं बता सकते, कौन है कौन नहीं है। अच्छा गौतम, जिस जगह पर ये कॉलेज है आप उस इलाके से बखूबी वाकिफ हैं, हाँ आप उसके बारे में बताइए, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है वहाँ पर? क्या किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई है यहाँ पर कि इस कॉलेज में छात्राएं भी पढ़ती हैं और जिस तरह की ये वारदात हुई है, इससे पहले इस कॉलेज का इतिहास कैसा रहा और किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है? यहाँ पर लड़कों के हर 15-20 दिन में झगड़े होते रहते हैं, ठीक। और जो 2 गेट हैं इसके, एक है ओल्ड रेलवे रोड पे, एक है न्यू रेलवे रोड पे। ओल्ड रेलवे रोड पे तो सिक्योरिटी वाला एक है, लेकिन न्यू रेलवे रोड पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। आवारा बच्चे इधर उधर के भी कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, पूरा दिन खेलते भी हैं। और मतलब प्रशासन से case of kidnapping which case came to light, the incident happened around 9:30 in the morning, when 3 boys approached this girl and brought her to the car and forcibly took her away. The girl has been recovered, she is safely at home, and the police officers are along with her investigating the matter. The boys have been identified and they will be arrested soon. Thank you. Okay. को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन लड़की पूरे तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ये गिरफ्तारी कब की जाएगी, कैसे अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी? हमारे साथ लगातार रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह स्टूडियो में मौजूद है। महाराज सिंह जी, आखिर क्यों पुलिस प्रशासन बेबस नजर आने लगता है कई बार अपराधियों के सामने? जिस तरह की ये घटना सामने आई, आप इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो बताया गया है हादसा, वो उससे लगता है कि वो लड़की के परिचित थे जी, उनकी शायद आपस में बिगड़ी हुई थी जी, और कोई आदमी बीच में ऐसा आया होगा जिसने कहा होगा तुम हमारा पैचअप करा देते हैं, और वहां पे दूसरा रोल उन्होंने किया कि उसे जबरदस्ती उठा के ले गए। अब ऐसे में जैसे कि प्रिंसिपल ने भी कहा कि भाई हमें उस लड़की को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में ये कहना कि पुलिस का, प्रशासन का कोई कसूर है वो तो हम फौरी तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जहां तक कॉलेज की बात है, कॉलेज में इस तरह से वहाँ पे जरूर कोई न कोई हर गेट पे होना चाहिए कि वहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो। जैसे जो मिसक्रिएंट से वो खड़े हो जाते हैं, जैसे इन्होंने बताया अभी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो इस तरह की उसको रोकने के लिए तो कॉलेज पे ड्यूटी तो होनी ही चाहिए।
पुलिस महकमे में ये जो लूप होल्स हैं महाराज सिंह जी, आखिर इसको भरा कैसे जाए? अपराधी इतने बेखौफ हो जाते हैं, रोड रेज हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने हमारे ऑफिस के जस्ट बगल में एक घटना घटी थी, हमने उसको भी कवरेज किया। और पूरे तरीके से गुड़गांव जो है वो अब साइबर सिटी छोड़ करके अपराध का हब बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में आती है। कहीं व्यापारी की सरेआम हत्या कर दी जाती है, कहीं लड़की का अपहरण कर लिया जाता है, कहीं बुजुर्गों की पिटाई की जाती है। कुछ तो लूप होल्स हैं जो शायद पुलिस महकमा भर नहीं पा रहा। नहीं, एक तो ये है कि जैसे जो पुलिस में मुलाजमों की कमी है उसे भी एक हम कारण मान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अब अपराध बढ़ रहा है, पूरे हरियाणा की आप बात कर रहे हो, तो जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि 77 में जब जनता पार्टी का राज आया था तो एक रिवोल्यूशनरी जो वो थी, वो रिवोल्यूशन था एक तरह से चेंज का। उस टाइम भी क्राइम इसी तरह से बढ़ा था और क्रिमिनल जो है उनका एकदम से हौसला बढ़ा था। उसमें क्या है कि जब नए पॉलिटिशियंस आते हैं उनको ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन में आपकी अगर पकड़ होगी तो आपकी जो अपना एमएलए-शिप है वो चलेगी। उससे क्या होता है कि पुलिस में एक मनोबल गिर जाता है। और जिस तरह से आप देख रहे हो हरियाणा में पुलिस का मनोबल जो गिर रहा है, गुड़गांव की अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल हुई, उसके बाद फतेहाबाद में एक मिसाल हुई। तो ये सब चीजें भी छोटी छोटी करके एक वो बना देती हैं लोगों में और पुलिस का उससे मनोबल गिरता है। ये पॉलिटिशियंस की एक अहम वो होनी चाहिए कि वो कम से कम पुलिस बल जो मनोबल उसे ना गिरने दें। महाराज सिंह जी, इसके लिए क्या संगठित प्रयास होने चाहिए? मनोबल ना गिरे, राजनीतिक दबाव यकीनन होता है, हम इस बात को मानते हैं। पुलिस महकमे में ज्यादातर भर्तियां अभी तक नहीं हो पाई हैं, बहुत ज्यादा सीटें जो है रिक्त पद हैं, जो आरक्षी हैं या जो कांस्टेबल्स हैं उन पर भर्तियां नहीं है। कैसे संगठित प्रयास किए जाए अपराधों को काबू करने के? मनोबल की बात है जी, पहली बात तो जो आज सरकार में बैठे हैं उन्हें सोचना होगा कि पुलिस उनका ही एक हिस्सा है और अगर पुलिस कहीं नाकाम रहती है तो उसका सीधा असर ये है कि उसमें सरकार की ही नाकामी है। तो उनको अपनी ये देखने के लिए कि मेरी लीडरशिप चल रही है या नहीं चल रही है, उससे पहले उन्हें प्रशासन को जो है अपने उसमें रखना होगा, उनका मनोबल बढ़ाना होगा। उसे छोटी छोटी बातों पे उसका मनोबल नहीं गिराना चाहिए। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सूरजपाल अम्मू जुड़ चुके हैं। सूरजपाल जी, गुड़गांव में जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, गुड़गांव क्यों, पूरे हरियाणा की बात कर लेते हैं। सरेआम आज एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया, जबरन उसे कार में खींचकर गुंडे बदमाश लेकर चले गए। आखिर ये क्या हो रहा है प्रदेश में? क्या ऐसी चुस्ती से पुलिस कार्रवाई कर पाएगी या फिर ऐसी सुस्ती से सरकार उन पर कोई लगाम कस पाएगी? देखिएगा, आज की जो घटना हुई है गुड़गांव की जी, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये सारी घटना आपने देख ली है और आपके पास सारी खबरें आ गई। लड़की अपने घर पर सुरक्षित है और पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई इस विषय पर जी। और ये जो किडनैपर हैं ये कहीं ना कहीं लड़की के जानकार हैं और उनके ऊपर बहुत जल्दी ही आपके सामने सारी पुलिस आपको पूरी जानकारी देने वाली है। तो ये मैं तो है समझता हूँ पुलिस महकमे की बात, सूरजपाल अम्मू जी, कि पुलिस को अपना काम करना है, लेकिन आखिरकार इस तरह गुंडा राज कायम हो जाए, कानून का कोई खौफ ना हो और उस पर से अगर ये कहा जाए कि सरकार पूरे तरीके से कोशिश कर रही है और पूरे तरीके से कार्रवाई जारी है, ये सब बातें थोड़ी हास्यास्पद सी नहीं लगती एक वक्त में? आप ये देखिएगा, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार को और भय को कहीं पर भी जगह नहीं है। किसी प्रकार के भी दोषी हो, चाहे कितने बड़े ताकतवर हो, उनको नहीं बख्शा जाएगा। है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सूरजपाल अम्मू जी, बात बख्शने की नहीं है, बात यह है कि उनके हौसले इतने बुलंद आखिर क्यों हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है? अंजाम देने से पहले का भी तो खौफ होना चाहिए, वो खौफ क्यों नहीं नजर आता अपराधियों में? देखिए, निश्चित तौर पे खौफ है। आप देखिएगा जिस प्रकार से पहले जो इस साल के जो वो आए हैं, आंकड़े आए हैं क्राइम के ऊपर, मैं खासतौर पर गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर काफी फर्क आया है और यहाँ पर क्राइम कम हुआ है। यहाँ पर निश्चित तौर पे जो अपराधी हैं, गुनाहगार हैं, उनके अंदर भय है पुलिस को लेकर। हाँ, एक दो घटनाएं ऐसी हैं जिनके अंदर अभी थोड़ा सा
जैसे कार चोरी के मामले आंकड़े हैं। कम नहीं हुए हैं सूरजपाल अंबुजी। 2014 के मुकाबले 2015 में ज्यादा अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, ज्यादा अपराध हुए हैं। ये आंकड़े हमारे पास बतौर गवाह हैं ये बताने के लिए कि कहीं कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उछाल आया है, इजाफा आया है। आखिर सरकार क्या कदम उठाएगी? कम से कम एक बार प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की जाए। पुलिस में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं सूरजपाल अंबुजी, जिस वजह से कई संवेदनशील जगहों पर तैनाती नहीं की जाती है। क्या इन सब लूप होल्स पर सरकार की नजर नहीं जाती है? तो आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। आप ही की बातों से एक बात निकल के आती है कि निश्चित तौर पे अभी बहुत सारे पुलिस, ये ट्रैफिक का मामला हो या कोई और मामले हो, यहाँ पर पुलिस के और कर्मचारियों की आवश्यकता है। और क्योंकि पुलिस ने डिमांड की हुई है, गुड़गांव कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरी बात हुई थी इस विषय पर, और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि हरियाणा सरकार के अंदर पुलिस के कर्मचारियों की, पुलिस के सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई चालू हो चुकी है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं। सूरजपाल अंबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं था सूरजपाल अंबू के पास। यही कह रहे हैं कि अपराध के आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी और दिखाया भी, नवदीप सिंह विर्क ने कहा है कि लड़की अपने घर पर सुरक्षित है और अपराधियों को, आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, लड़की को बरामद तो कर लिया गया है, लेकिन अपहरणकर्ताओं को अभी सिर्फ चिन्हित किया गया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि अपराधी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है, आरोपियों की निशानदेही हो चुकी है, उनके बारे में पता लगाया जा चुका है और जल्द ही वो हत्थे चढ़ जाएंगे। जिस तरह से सरेआम इस लड़की को कॉलेज के गेट के सामने से उठा लिया गया, उसका अपहरण किया गया, उसके बाद से सवाल खड़े हो रहे थे पुलिस महकमे पर, पुलिस प्रशासन पर। लेकिन अब चूंकि छात्रा को बरामद कर लिया गया है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आरोपियों पर कार्रवाई कब तक होगी। अभी निशानदेही उनकी कर ली गई है, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि 3 अपहरणकर्ताओं की पहचान हुई है और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए विशेष। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विशेष में अपहरण लाइव की बात कर रहे हैं। हालांकि छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया गया है, आरोपियों की निशानदेही की जा चुकी है, लेकिन अभी भी आरोपी गिरफ्त में नहीं है। इसके कई सारे पहलू हैं कि आखिर क्यों पुलिस प्रशासन अपराधियों के आगे बेबस नजर आता है, कैसे गुंडे आरोपियों अपराधियों के मन में इतना ज्यादा निडरता इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो दिन दहाड़े सरेआम कुछ भी कर सकते हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह, और इस पूरे मामले के प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ गौतम सैनी जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस वक्त लड़की का अपहरण हुआ उस वक्त आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर पब्लिक जागरूक हो तो बड़े से बड़ा अपराध होने से बच सकता है। वहां पर क्या नजारा आपने देखा? वहाँ पर लड़की के शुरू में तो लड़की ने शोर नहीं मचाया, जैसे ही उसको गाड़ी में डाला गया तब उसने शोर मचाया जी। शोर मचाने के बाद बहुत से लोगों ने कोशिश की, जिनमें मैं भी था। हम गाड़ी के पीछे भागे भी, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ 2 लड़के बाइकों पे भी गए, लेकिन वो भी तो कुछ देर बाद वापस लौट आए। बोले स्पीड बहुत ज्यादा थी। जी। अच्छा, कॉलेज प्रबंधन की क्या भूमिका है इसमें? क्या कॉलेज में किस तरह की चीजें देखने को मिलती है? ऐसी गतिविधियां आज देखने को मिली हैं, इससे पहले भी क्या इस तरह की ऐसी कोई चीजें सामने आई थी? और कॉलेज प्रशासन कितना जागरूक है वहां पर छात्राओं की सुरक्षा के प्रति, खास तौर पर? मैडम, इससे पहले तो हमेशा ये होता रहा है कि लड़कों में आपसी झगड़े वगैरह होते रहे हैं, तो वो हर 10 से 15 दिन रोज हमेशा होता रहता है। तो बाकी प्रशासन को लेके कोई भी वहाँ खड़ा नहीं होता। अच्छा, कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कभी इस बात को बताने की कोशिश की गई कि यहाँ पर आए दिन गुटबाजी होती है, झगड़े होते हैं, यहाँ पर कम से कम एक सुरक्षा कर्मी की तैनाती की जानी चाहिए, कुछ इस तरह की बात कभी कॉलेज प्रबंधन ने प्रशासनिक अधिकारियों से की? गौतम मैडम, अभी इनसे तो नहीं हो पाई, लेकिन इनसे पहले जो प्रिंसिपल थी दहिया मैडम जी, उनसे सारे मोहल्ले के मतलब जितने भी बुजुर्ग वगैरह थे हम सब मिलके उनको हमने बताया था, तब उन्होंने प्रबंध किया था। उसके बाद से कॉलेज प्रशासन पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया। पहले ठीक था, लेकिन अब फिर से दूसरे प्रिंसिपल आए, उन्होंने फिर से अनदेखी करनी स्टार्ट कर दी। इस लड़की के अपहरण के बाद गौतम, कॉलेज प्रशासन का रवैया कैसा था? उसने क्या अपनी तरफ से कोशिश की? क्या उसने तत्परता दिखाई? उन्होंने कोई तत्परता नहीं है। लगभग 1.5 घंटे तक वो यही नहीं समझ पाए कि कौन सी लड़की थी, क्या थी, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जी, यानी पूरे तरीके से जागरूक नहीं थे। नहीं थे जी। महाराज सिंह जी, जिस तरीके से सूरजपाल अम्मू ने कहा कि अपराध के आंकड़े कम हुए, हालांकि अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, ऐसा हमारे पास आंकड़े भी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को लेकर सियासत भी की जाती रही, रिक्त पदों की भर्ती की बात कर लें आप, पद भरे जाते हैं लेकिन अगली सरकार जैसे ही आती है उन तमाम नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाता है, क्या उसकी भेंट भी प्रशासनिक अमला चढ़ता है? क्या नहीं चढ़ता है, लेकिन उसके अलावा मैं एक बात और कहता हूँ जी, कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन पे कि हमारे जो पुलिस वाले हैं उनको वहाँ पे गौर करनी चाहिए। भीड़ भरा बाजार है, वहाँ पे ड्यूटी पे कोई न कोई हो, उससे लोगों को लगे कि तुम सेफ हो। अब जहाँ पे लड़कियों के जो स्टूडेंट्स हैं, लड़की जहाँ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे भी अगर खड़ा हो पुलिस वाला, तो जो वहाँ पे गुंडागर्दी जैसे ये बता रहे हैं सैनी जी, तो वहाँ पे गुंडागर्दी को दिखेगा कि भाई यहाँ पे खड़ा है तो वहाँ पे नहीं होगी। अब जैसे इनका मोहल्ला ही वहाँ पे जाके मिला है प्रिंसिपल से, उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई। और जिसे ये अब गेट बता रहे हैं कि पीछे की तरफ गेट है, तो ऐसे जो छोटे गेट है उन पर तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। तो आज शॉर्टकट का आपने देख लिया कितना बड़ा हादसा हुआ है। ये तो चलो अलग बात थी कि वो पकड़े गए, और अगर बिल्कुल नए होते तो क्या होता। वो तो एक लड़की को वहां से, जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ वो ये है कि जो उसे वहां तक लेके गए वो शायद रिकंसिलिएशन के लिए लेके गए होंगे, कि किसी के साथ भिड़ी हुई होगी, बीच में कोई पड़ा होगा, कोई चलो आपके आपस में पैचअप करा देते हैं, कोई और बात होगी। जी गौतम, इस पूरे कॉलेज का स्ट्रक्चर कैसा है? जो कि आप वहां पर रहते हैं, आपने देखा है, आप पूरी चीजों को समझ रहे हैं, आपने सारी चीजों को समझा भी है। इस कॉलेज का स्ट्रक्चर कैसा है? किस तरह की व्यवस्था है आने जाने के लिए, निकासी के लिए? और क्या इतना आसान है कि कॉलेज के भीतर जाकर कोई वारदात को अंजाम दिया जा सके? कॉलेज के बाहर से अपहरण कर लिया गया, कॉलेज के अंदर भी क्या बाहरी तत्वों का प्रवेश होता है क्या? मैडम, कॉलेज में कभी भी कोई भी एंटर कर सकता है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। कभी भी कोई भी एंटर कर सकता है। मतलब साथ में न्यू सुभाष नगर पड़ता है, वहाँ के जितने भी आवारा लड़के हैं वो कभी भी आप चले जाओ, वहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। वो स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन एंट्री उनकी होती है, तो कोई रोक टोक नहीं है। तो इस मामले में कॉलेज प्रबंधन कुछ नहीं करता? उन्होंने अभी तक तो कुछ किया नहीं। किसी भी तरह की कोई चेकिंग नहीं, कोई गार्ड नहीं? कोई कुछ नहीं। एक गेट पे गार्ड होता है, वो भी चेकिंग मतलब फॉर्मेलिटी वाली बात है।
और जागरूक भी पूरे तरीके से कॉलेज प्रबंधन इससे पहले भी नहीं था। और आज का जो रवैया आपने देखा, क्या आपको लगा उसके बाद भी कि कॉलेज प्रबंधन आगे चलकर थोड़ी हरकत में आएगा, कोई एक्शन ले सकता है? आज का जो रवैया रहा कॉलेज प्रबंधन का, वो कैसा रहा गौतम? नहीं मैडम जी, मुझे तो नहीं लगता कि आगे प्रबंध कुछ करेंगे कॉलेज वाले, क्योंकि आज पहले भी ऐसा कुछ नहीं, झगड़े तो रोज ही होते हैं। उन झगड़ों को देखते हुए अगर प्रशासन पहले से सतर्क हो जाता तो आज ये घटना ही नहीं घटती। बिल्कुल। और दूसरी बात, एक उस कॉलेज के साथ में एक पार्क है, सुभाष नगर में पड़ता है वो। बहुत से बच्चे, लड़के लड़कियां उधर से निकल के इस पार्क में आके बैठते हैं। तो पार्क तो ऐसा है कि वहां से तो बिल्कुल ही चाहे तो अपहरण क्या किसी को किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से चूक है और कॉलेज प्रबंधन में भी पूरे तरीके से खामियां हैं। उसकी सुरक्षा व्यवस्था में खामियां हैं, उसकी सिक्योरिटी में खामियां हैं। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों आए और आप दोनों ने अपनी अपनी बातों को साझा किया। गौतम, विशेष आभार आपका इसलिए भी क्योंकि आपने काफी हद तक जागरूकता दिखाई, आप उस कार के पीछे दौड़े भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।